हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में यूपी टेट एग्ज़ाम जुलाई 2026 के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और ये हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं तो प्राथमिक स्तर के हैं। और देखिए, ये पेपर हुआ था 23 फरवरी 2014 को। तो चलिए हम 23 फरवरी 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन हिंदी के कराएंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो आइए इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। तो संकर शब्द जो है किसे कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन है ग्रामीण भाषा के शब्द को, संस्कृत भाषा के शब्द को, या फिर ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्दों को, या फिर दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होता है वो संकर शब्द होता है। तो देखिए, संकर शब्द जो होता है तो वो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो देखिए, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। यहाँ पे हो जाएगा सुता। अगर हम आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सुता। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। बाकी ये देखिए, काफ़ी सारे प्रत्यय और उपसर्ग दिए गए हैं व्याख्या में, ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक प्रिय होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। घोड़ा, घोटक, कटक या है। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो कटक नहीं होगा। कटक जो है तो अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व के पर्यायवाची शब्द देखिए तो घोड़ा है, घोटक है, बाज, तुरंग, रविसुता तथा सैंधव आदि होते हैं। लेकिन कटक जो होता है तो ये अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। तो देखिए कि जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता ऐसे वाक्य के लिए एक शब्द होता है यायावर। यायावर जो होता है तो वो जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, यायावर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देखिए, अगर अस्थिर आपके दिमाग में आता है तो अस्थिर होता है कि जो एक स्थान पर स्थिर नहीं होता। ऐसे वाक्य के लिए एक शब्द होगा अस्थिर। और जो अपनी बातों पर या वादों पर टिका है उसे हम कहते हैं अडिग। और जो सदैव चलता रहे उसे कहते हैं गतिशील। तो जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द है यायावर। यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी या राम नरेश त्रिपाठी। तो देखिएगा यहाँ पे कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता जो हैं तो वह हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखिए, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपना जगत में केवल पशु ही सह सकता है। देखिए, पशु जो होता है तो वो पराधीन यानी दूसरों के अधीन होता है और अपना सुख और शोक नहीं कह सकता है। और वह जो है तो वह अपना जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये पंक्तियाँ देने वाले हैं राम नरेश त्रिपाठी। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ देखिएगा। तो मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये पंक्तियाँ देने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ किसने दिया, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने दिया। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, समास का अर्थ है। तो देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षेप। जब संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है
तो उस मेल को हम समास कहते हैं। सामान्यतः समास का अर्थ संक्षेप करना भी होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो देखिए कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये है 39 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। तो देखिए प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत हंसना नहीं आता है, ठीक है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना आता है लेकिन हंसना नहीं आता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा, जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, की मान्यता प्रदान की गई। और भारतीय संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर के 351 यानी आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब लागू हुआ? तो 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 343 से लेकर के 351 तक जो है राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। और संविधान में कितने भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। तो काव्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो देखिए यहाँ पे काव्य शिक्षण का उद्देश्य है रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है। तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में ये है कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो 42 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए पहला है राम जाता है, बी है सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, या जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो देखिए यहाँ पे कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो विशेषण का प्रयोग ऑप्शन नंबर सी में हुआ है कि मेरी गाय काली है। मेरी गाय काली है, इस वाक्य में मेरी शब्द एक सार्वनामिक विशेषण है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण जो होते हैं तो वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिएगा? तो यहाँ देखिए सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से। तो देखिए नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिएगा कि नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से पात्रों के अनुसार छात्रों में अभिनय सीखने की प्रक्रिया का तेजी से विकास होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। तो 44 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो किस शब्द में जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहनारूढ़ में, सत्ताधीश में, गंगाजल में या रेखा चित्र में? तो देखिए वाहनारूढ़ में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। जहाँ अधिकरण तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अब इसका अर्थ चिन्ह में पर आदि है, जैसे वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, अधिकरण तत्पुरुष। गंगाजल में गंगा का जल, तो देखिए यहाँ गंगा का जल में संबंध तत्पुरुष समास आता है। तो वह देखिए यहाँ निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा वाहनारूढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा
कि किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को। अब श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है। यानी भरत मुनि के अनुसार तो रसों को जो है कितने प्रकार में उल्लेख किया गया है? तो 8 में। लेकिन अभिनव गुप्ता ने मूलतः रसों की संख्या 9 को माना है। तो देखिए यहाँ पे 9 रस दिए गए हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है वीर रस, पांचवा है रौद्र रस, छठा है भयानक रस, सातवां है अद्भुत रस, आठवां है विभत्स रस तथा नौवां है शांत रस। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। अभिनव गुप्ता के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो देखिए घनानंद को माना जाता है रीतकाल युग का कवि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देखिए घनानंद को रीतकाल की रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और घनानंद का जन्म 1889 में जो है हुआ था और इनकी मृत्यु 17 देखिए सॉरी घनानंद जो है तो इनका जन्म 1689 1889 नहीं 1689 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1739 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनकी प्रेसी गणिका सुजान थी तथा घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में थे। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपास्कंद, रसकेली, वल्ली तथा यमुना यस है। ये सारी रचनाएं तो घनानंद जी की हैं। और घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को रीतकाल युग का कवि माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन नंबर सी आशीर्वाद। आशीर्वाद जो है तो ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी सी वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्ता ने कर्म को। तो देखिए को से जो है कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है। कारक कितने होते हैं? तो कारक 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान कारक को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है, संबंध कारक का के की रा री रे, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक तो हे अजी अहो इत्यादि। तो को से जो है कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है। कारक कितने हैं? यानी कारक जो है तो कितने हैं? तो 8 कारक हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है अज्ञेय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब सूर्यकांत त्रिपाठी का जो है तो सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है निराला, चंद्रधर शर्मा का उपनाम है गुलेरी तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम है हरियोध। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन। बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहा। बिहारी के जो प्रसिद्ध हैं तो वो दोहे हैं। बिहारी जो हैं तो ये रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने केवल एक रचना बिहारी सत्सई दोहा छंद में की है और बिहारी सत्सई की भाषा परिनिष्ठित सहायक भाषा है। इसमें दोहों की संख्या 719 है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित, इसके पिता केशवदास तथा गुरु नरहरिदास थे। बिहारी महाराजा जयसिंह के आश्रय में थे। तो बिहारी के प्रसिद्ध क्या हैं? बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म। अब इसमें देखिएगा कौन सी संधि होगी? तो पुनर्जन्म में विसर्ग संधि होगी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो देखिए शोक जो है ये करुण रस का अस्थाई भाव है। शोक क्या है? तो ये करुण रस का अस्थाई भाव है और मन के विकार को भाव कहते हैं और जो भाव आस्वाद, उत्कटता, सर्वजन सुलभता, 4 पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के नाते हृदय में बराबर बना रहे वह अस्थाई भाव कहलाता है। रस तथा उसके अस्थाई भाव निम्नवत है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से रस हैं। तो श्रृंगार रस इसका अस्थाई भाव रति है।
हास्य रस का स्थायी भाव हास है, ध्यान से देख लीजिएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, जिसको घृणा कहा जाता है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक है करुण रस का अस्थायी भाव। अब करुण रस की जो है कुछ पंक्तियां आपको हम बता रहे हैं। देखिए, करुण रस की एक पंक्ति है कि मेरे हृदय के हर्ष हो अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तू, देख हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहाँ पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का, तो ध्यान था तुझको बड़ा, धत्री सुभद्रा को समझकर माँ उसे था मानता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचानता। कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहे हैं अपने बेटे अभिमन्यु के लिए। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो वही अर्जुन कह रहे हैं कि दृग खोल, आंखें खोल कर देख बेटा, मामा यानी भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहाँ पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा, और पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचानता। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वही अर्जुन रो रो के करके अपने बेटे के लिए जो है संबोधन करते हैं। तो शोक रस का स्थायी भाव क्या है? करुण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो देखिए, सूरदास ने जो है ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है। सूरदास जी भक्तकालीन सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और इनकी 3 रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा थी और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने ही किया है। तो सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो ब्रज भाषा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोहा में कितने मात्राएं होती हैं? ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में जो है 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24। दोहा व अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसमें प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में अंत में गुरु लघु होता है। अतः इस छंद को में जो है तो कुल 24 मात्राएं होती हैं। रोला, दोहा, सोरठा तथा रूपमाला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और हर गीतिका, उल्लाला तथा वीर में 28 मात्राएं तथा ताटंक छंद में 30 मात्राएं होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये वाला क्वेश्चन है। इसमें से कहीं ना कहीं से जो है एक जो है क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान से पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या हो? तो देखिए, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उस शब्द समूह के लिए एक शब्द होता है कुलीन, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जो बहुत कंजूस हो उसके लिए कृपण, जिसके पास आधार धन संपदा हो उसे कहेंगे समृद्ध, और जो पैसे वाला हो उसे कहेंगे धनी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देखिएगा कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो देखिए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है दात्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है? तो देखिए, यहाँ पे अलगाव हो रहा है तो लड़का पेड़ से गिरा यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। कारक कितने होते हैं? तो कारक जो है 8 होते हैं। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, पापी में कौन सा विशेषण है? तो देखिए, पापी में गुणवाचक विशेषण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे। अगला नंबर क्वेश्चन यानी इस वीडियो का सबसे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, अभी लास्ट क्वेश्चन जो है, तो एक और बचा है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, इसमें जो है कौन सा अलंकार है ये पूछा जा रहा है। उपमा है, रूपक है, श्लेष है या उत्प्रेक्षा है? तो देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की और सजल नीरद सी कल कांति की,
में अलंकार पूछा जा रहा है तो यहाँ पे अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कांति, इस वाक्य में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार जहाँ उपमेय के साथ उपमान के किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। सो ए वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यानी कि सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि बीजक किसकी रचना है। तो देखिए बीजक जो है ये कबीरदास की रचना है। बीजक भक्तिकाल की निरुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर की रचना है। बीजक, साखी, सबद तथा रामायणी तीनों का संकलन है और इसका संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया था। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सधुक्खड़ी आदि नामों से अभिहित किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो बीजक किसकी रचना है, तो ये रचना है कबीरदास की। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी के। तो इस वीडियो को हम विराम करते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।